ये लाहौर का ऐसा अनोखा बाजार है जहां शादियों के कपड़े तोलकर बेचे जाते हैं और शादियों के पुराने कपड़ों को जलाकर इनकी कीमती जौहरात निकाल लिए जाते हैं। कुछ गरीब लोग जो हैं जो इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते वो सेकंड हैंड जो है सूट आके ले जाते हैं यार। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फातिमा वसीम। और इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के ऐसे अनोखे बाज़ार में जिसको घुमटी बाज़ार भी कहा जाता है, किनारी बाज़ार के नाम से भी ये बाज़ार जाना जाता है, जहाँ पे अरूसी जोड़े मिलते हैं मनों के हिसाब से। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि लोगों ने कपड़ा जला के उसमें से सोने और चांदी के तार या तांबे के तार निकाल कर उससे मुख्तलिफ कारोबारों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो आइए, मेरे साथ एक शॉपकीपर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पे कब से बैठे हुए हैं और इस बिज़नेस का मकसद क्या है। सर, आपका नाम? उमैर अली। उमेर, आप यहाँ पे कितने अरसे से इस मार्केट में हो? मैं इस मार्केट में 18 साल से हूँ, बचपन से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ मैं। तो हमारे जो बड़े थे वो ये काम करते थे। हमारे एक बुज़ुर्ग थे जो जो लहंगों में जो है तांबे की तार लगाते थे। एक दिन उन्होंने अपना जो है वो बर्न करके उन्होंने कॉपर निकाला और जिससे उसकी एवरेज निकाल के उन्होंने स्क्रैप में वो बनाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे जो है मनों के हिसाब से लहंगे ख़रीदे जाते हैं और मनों के हिसाब से उनको जला के उनका तांबा निकाला जाता है। दिन में कितने मनों के हिसाब से आप कपड़े बेचते हैं? यहाँ पे करीबन कभी 100 किलो हो जाता है, कभी 200 किलो हो जाता है, कभी 500 किलो हो जाता है। तो वो हम जो है वो आगे उसे तोलकर ही बेचते हैं। तो ये जो है गुजरा वाले में ये काम हो रहा है इसको बर्न करते हैं, भट्टियों में डालते हैं और कपड़ा जल जाता है इसका, और जो कॉपर होता है वो निकल आता है। दोबारा कॉपर को जो है मेल्ट करके उसको दोबारा काम में लाया जाता है। लेकिन ये प्रोसीजर जो है वो यहाँ लाहौर में प्रैक्टिकली किसी जगह हो रहा है? नहीं, ये सिर्फ इसी मार्केट में है बस, और नहीं कहीं हो रहा। इस बाज़ार का नाम घुमटी बाज़ार और किनारी बाज़ार के नाम से ये क्यों मशहूर है? एक्चुअली ये जो है लाहौर के पुराने बड़े सगीर के दौर के जो है ना ये बाज़ार हैं, पुराने छोटे छोटे बाज़ार हैं। तब अंदरून शहर में यही बाज़ार होते थे। तो ये हिंदुओं के दौर के पुराने नाम हैं, ये अब के नहीं है बाज़ार, ये पुराने बने हुए हैं। पुराने बने हुए बाज़ार तो हैं, तो यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं मनों के हिसाब से कपड़े खरीदने, या ये काम सिर्फ आप लोग ही करते हैं? ये काम मैं ही कर रहा हूँ, अभी तो फ़िलहाल मैं ही कर रहा हूँ। तो बाकी यहाँ पे जो है वो रेंट वगैरह पे दे रहे हैं, जो मतलब कि आजकल लेटेस्ट चीज़ें हैं वो रेंट पे दे रहे हैं। ये जो काम है ये मैं ही कर रहा हूँ आजकल। कुछ सूट ऐसे भी होते हैं जिनमें चांदी निकलती है, उनको चांदी को जला के जो है चांदी निकाली जाती है, फिर उनके जो है वो सलाखें बनाई जाती हैं। सलाखें जो है वो फिर आगे काम में आ जाती हैं। जो कॉपर है उसको बर्न करके दोबारा कुछ जो है अब्रॉड कंट्री जा रहा है, दूसरे मुल्कों में जा रहा है। कुछ है यहाँ पे वायर बनाई जा रही है। कुछ जो है मतलब कि ये जो आजकल कॉपर बहुत महंगा हो गया है, पंखों में लग रहा है, और जो बिजली की तारें हैं इनमें लग रहा है वो। ये जो है ये सारी तांबे की तार हैं। इसको हम दबका नक्शी नहीं कहते? हाँ, इसको दबका नक्शी की सूरत में ही बनाया जाता है। लेकिन हमें पता कैसे चलता है जब हम बाज़ारों में जाते हैं कि ये तांबा है, चांदी है या सोना है? ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए जी, ये तार गोल्डन हो गई इसकी, ये तांबा है, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ चांदी के आते हैं सूट, वो ये हैं, ये चांदी लगी हुई है। इसको रगड़ेंगे तो ये सिल्वर हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा ये तार। ये देखिए, ये चांदी के हैं। मतलब कि सोने, चांदी और तांबे की पहचान पत्थर के ऊपर उसको अगर हम मलें, उसके बाद उसका जो ये आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये देख लें कि कॉपर का कलर उस पे आ गया पत्थर पे, और एक साइड पे उन्होंने चांदी हमें दिखाई है कि चांदी तक का उस पत्थर के ऊपर सैंपल आ गया। तो इसी से पता चलता है कि ये असल में ही सोना और चांदी या तांबा है। हाँ, इस पर और भी बहुत से काम हो रहे हैं आजकल। जो है कुछ गरीब लोग जो हैं जो इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते वो सेकंड हैंड जो है सूट आके ले जाते हैं, यहाँ पे सूट ले जाते हैं, लहंगे ले जाते हैं। बहुत से यहाँ पे काम हो रहा है। कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोअर डिवीज़न है, लोअर हैं, वो रेंट पे भी ले जाते हैं यहाँ से सूट। तैयार कहाँ पे करते हैं ये सारा कुछ? तैयार कहाँ से और कैसे होता है? ये अब जो है ना ये तैयार नहीं होते। ये पहले लोग थे, पहले लोग ये बनाते थे। अब ये बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, बहुत महंगा हो गया है, अब ये काम नहीं होता।
अब तो तांबे का काम भी नहीं हो रहा, आजकल जो है वो शीशे के स्टोन लग रहे हैं। तो ये पहले के काम है, अब नहीं ये बनता ये चीज़ें। ये जो अब जो इन लहंगों पे फॉर एग्जांपल हमारे काम हो रहा है, ठीक है, जो हम लोग बड़ी बड़ी मार्केट लिबर्टी वगैरह से जाके बनवाते हैं, उस पे जो काम हो रहे हैं वो उस पे क्या ओरिजिनल पर्ल्स या कोई इस तरह की चीज़ें लग रही हैं या वो सारी उनकी कॉपी है? खाली वो उनकी कॉपी है, शीशे के लगे हुए हैं वो। तो और जो नक्शी और दबका है वो बहुत कम, बहुत माइनर लगाया हुआ है उन्होंने। ये जो है ये आजकल के काम है, जो जिसकी बुनियाद जो है सिर्फ 6 मंथ है, 6 मंथ इसकी बुनियाद है। 6 मंथ के बाद जो है ना ये स्टोन जो है ना केमिकल के साथ लगे होते हैं, ये बाद में खुद ही उतरना शुरू हो जाते हैं। वो एक गम के साथ लगाए जाते हैं। तो ये जो है लोगों ने लाखों रुपए की चीज़ बनाई हुई है और बाद में 6 महीने के बाद ख़राब हो जाती है। तो ये जो चीज़ है ये सदाबहार है, ये आप 100 साल भी रखेंगे ना ये ख़राब नहीं होगी, क्योंकि ये ओरिजिनल मटेरियल लगा हुआ है। वो देखे कपड़ा फट गया लेकिन उसका मटेरियल ख़राब नहीं हुआ, उसकी शाइन नहीं खराब हुई। उसकी शाइन, उसका जो मटेरियल है वो नहीं ख़राब हुआ। ये नक्शी और दबका लगा हुआ है। तो लोगों का आजकल रुझान क्यों कम हुआ हुआ है इस जगह पर? ये पुराने दौर के बाज़ार हैं, जो पुराने लोग थे उनको इन चीज़ों का पता था, इन बाज़ारों का पता था। आजकल जो न्यू जनरेशन है वो लिबर्टी, इछरा मार्केट जो है इस तरफ उनका रुझान हो गया है। और कुछ ये होलसेल की मार्केट है, यहाँ पे बहुत रश बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से लोग इधर आते नहीं हैं, बहुत कम आते हैं यहाँ पे लोग। लोगों को जो है पुराने बाज़ारों की तरफ ही रुख करना चाहिए अगर उन्होंने मेयार की चीज़ लेनी है, क्योंकि ये बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है और ये हिंदुओं के दौर की ये मार्केट है। यहाँ पे हर चीज़ मिलती है, हर किस्म का कपड़ा, हर किस्म का मटेरियल यहाँ पे मिलता है। आपको ज़री के हिसाब से हर चीज़ मिलेगी आपको यहाँ पे। क्या अभी भी यहाँ पे ये वाला रिवाज चल रहा है? जी, जो यंग जनरेशन है कुछ एंटीक चीज़ें जो है एज ए एंटीक चीज़ के मुताबिक जो है ना यहाँ से लहंगे ले लेते हैं, दुपट्टे ले लेती हैं, जो खाली दुपट्टे के साथ सिंपल सूट बना लेती हैं, या पार्टी पे जो है लहंगे और दुपट्टे ले लेते हैं। कुछ नहीं अफोर्ड कर सकते स्टूडेंट्स लोग जो होते हैं वो फिर यहाँ से एंटीक चीज़ ले लेते हैं, जो यूनिक चीज़ नज़र आए उन्हें, शादी के ऊपर पहनी हुई यूनिक चीज़ नज़र आती है। ये क्या रेशम का धागा है या सोने की तार है? ये जो है ये रेशम का धागा लगा हुआ है, ये प्योर रेशम की साड़ी है जो पहले बनती थी, अब नहीं ये चीज़ बनती। अब इसका जामावार आता है, इसका नकल जो है ना वो आपको दिखाते हैं कि ये है इसका उल्टी साइड, जो जामावार होगी उसके पीछे से तारें निकली होंगी। ये प्योर की ये निशानी है कि इसके पीछे जो है ना बिल्कुल एक जैसा होगा, जो नकली होगा इसकी नकल होगी उसके पीछे से तारें निकलती होंगी। ये है प्योर तिल्ला लगा हुआ है, रेशम है ये प्योर। इसकी स्मेल तिल्ला है? हाँ, तिल्ला भी है, रेशम भी है, इसकी स्मेल भी आएगी आपको रेशम की स्मेल भी आएगी। जो प्योर रेशम होता है उसकी स्मेल भी आती है बीच में से, कपड़े में से। तो इसी के साथ अपनी मेज़बान फातिमा वसीम को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।